वेलकम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा सवाल है वो है क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग का एनसीईआरटी प्रॉब्लम 4.3। इस क्वेश्चन में रेजोनेंस की बात की गई है। आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे, नहीं तो यहां पर समझिएगा, हम समझाएंगे यहां पर रेजोनेंस की सारी बातें समझाएंगे भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत यूज है रेजोनेंस का, ठीक है। चलिए यहां पर सवाल है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। कार्बोनेट आयन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। वैसे कार्बोनेट आयन का सबसे पहले रेजोनेंस से पहले ना एक रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है जिसे हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। आइए समझते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर और उससे जो रेजोनेंस का टर्म निकालेंगे, रेजोनेंस का टर्म जब उसके स्ट्रक्चर में लगाएंगे तो दोनों में क्या फर्क होगा, उसका लुईस स्ट्रक्चर कैसा होता है और रेजोनेंस में स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोनेट आयन हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। कार्बोनेट आयन जो है हमारे पास वो एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। एक कार्बन और कितने ऑक्सीजन हमारे पास में है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने का नियम होता है, सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, कितने होंगे। तो भाई कार्बन के यहां पर टोटल कार्बोनेट आयन पर चार्ज भी कितना है आप देख लो, 2 चार्ज है। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 6 और 2 माइनस चार्ज का मतलब है इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया अपने वैलेंस शेल में, मींस यहां पर और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 10, 6, 16, 6, 22, 2, 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गया। अब सेंट्रल एलिमेंट जो इसमें होगा कार्बन होगा, क्योंकि लिस्ट नंबर में सेंट्रल एलिमेंट को आप बीच में रखोगे और सराउंडिंग को साइड में कर दो। 3 ऑक्सीजन है, तीनों को साइड में हमने कर दिया यहां पर, ठीक है। लुईस स्ट्रक्चर लिखने का सिंपल सा रूल यही है कि सबसे पहले आप जानते हो कि कम से कम इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही, आप सिंगल बॉन्ड से सबको अरेंज कर दो। यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन की मदद से आपको यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो 24 इलेक्ट्रॉन में हमने यहां पर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन का हमने यूज कर लिया, 6 इलेक्ट्रॉन का हमने यूज कर लिया है बॉन्डिंग में। बचे कितने इलेक्ट्रॉन, यहां से 6 माइनस अगर हम लोग कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन का हमने बॉन्डिंग में यूज कर लिया, बचे 18 इलेक्ट्रॉन। नहीं, अब 18 इलेक्ट्रॉन को हम लोग को करना क्या है, लोन पेयर के टर्म में असाइन कर देना है, इन लगा देना है 18 इलेक्ट्रॉन को, ताकि सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो पहले यहां पर हमने ऑक्सीजन पर 3 लोन पेयर दिया, उससे क्या हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट का मतलब हो गया एटम अब स्टेबल हो गया है, ठीक है ना, ये ऑक्टेट रूल का कहना है। हालांकि ऐसा सब जगह नहीं होता है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 3 लोन पेयर, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। यहां पर भी 3 लोन पेयर डाल दिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और हमारा 18 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो चुका है, 6, 6, 12, 6, 18। तो हमने टोटल 24 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया है बॉन्ड और लोन पेयर देने में। लेकिन क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन का तो बॉन्ड कंप्लीट हो गया, बट कार्बन के अभी भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि इसके पास 3 ही बॉन्ड है, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ। तब अगला स्टेप होता है कि आप जो है जब किसी एलिमेंट के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, सामने वाले के पास लोन पेयर हो, तो उस लोन पेयर को कन्वर्ट कर दो बॉन्ड पेयर में, ताकि ऑक्टेट उनका भी रहे और इनका भी हो जाए। तो यहां पर हमारे पास 3 कंडीशंस है, 3 चांसेस है। तो हम चाहेंगे कि यहां पर जो है इसका लोन पेयर अगर यहां आ जाए, हम चाहेंगे कि अगर इसका लोन पेयर, देखो यहां पर फिर से बना रहे हैं वही चीज है। हम चाहेंगे कि अगर इसका एक लोन पेयर इस पर आ जाए, यानी कि लोन पेयर को हम लोग कन्वर्ट कर दे बॉन्ड पेयर में, तो भी काम बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा। अब कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और सारे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। हम चाहेंगे ये हो जाए कि यहां पर क्या कहते हैं, इस ऑक्सीजन का ही लोन पेयर, इसका नहीं, इसका लोन पेयर जो है कन्वर्ट हो जाए बॉन्ड पेयर में, तो एक स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है। और हमारे अनुसार अगर हम चाहेंगे तो ये, अगर इसका ऑक्सीजन का ये लोन पेयर वैसा का वैसा छोड़ दिया जाए, तो इसका लोन पेयर हम यूज कर सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसके पास 2 लोन पेयर बचे, यहां पर 3, यहां पर भी 3। तो हम 3 प्रोबेबल स्ट्रक्चर यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों स्ट्रक्चर है, आप तीनों में यहां पर देखिए गौर से, तीनों में हमारे पास क्या है, हम लोग इन द स्ट्रक्चर देखेंगे,
इन द स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें यहां पर, तो हमारे पास 2 C सिंगल बॉन्ड O है ना, और एक C डबल बॉन्ड O है। और ध्यान दीजिए केमिकल बॉन्डिंग में ये तो आप सुने ही होंगे कि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे वो छोटी होती है किससे, सिंगल बॉन्ड की तुलना में। डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्टिवली शॉर्टर होता है। तो हमारी थ्योरी ये कह रही है कि यहां पर तीनों ही तरह के स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, मींस कि अगर चेक किया जाए तो एक बॉन्ड शॉर्टर होगा, बाद बाकी 2 बॉन्ड लॉन्गर साइज के होंगे, ठीक है ना। ये हमारी थ्योरी कह रही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया है कि कार्बोनेट आयन के तीनों CO के बॉन्ड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। जरा ध्यान दीजिए एक बात और भी है, फॉर्मल चार्ज अगर असाइन करना हो तो आपको सबको पता ही है, फॉर्मल चार्ज में आप लोग जानते ही हैं कि यहां पर कैसे निकालते हैं, तो किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होता है माइनस कर दो उस एटम के पास बॉन्डिंग के बाद खुद का कुल कितना इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे कि यहां पर देखेंगे इस ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर 6 है ना, और बॉन्डिंग के बाद जो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, और इस बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, तो 4 2 6, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, तो यहां पर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। यहां पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस 2 2 4 2 6, और एक ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर -1 चार्ज है और यहां पर भी -1, तो यानी कि इस पूरे पर यहां पर चार्ज कितना होगा, -2। तो -2 चार्ज जो है उसमें ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड आप जहां जहां देख रहे हैं सभी ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज यहां पर फॉर्मल चार्ज के रूप में प्रेजेंट है, सभी पर यहां पर 2- चार्ज है, सभी पर चार्ज यहां पर 2- चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है ना। तभी तो ये कार्बोनेट आयन है CO3 2-, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि सभी कार्बोनेट आयन जो है उनके सभी CO बॉन्ड जो है वो इक्वल लेंथ के है। इसका मतलब ना तो ये स्ट्रक्चर पूरी तरह सही है, ना तो ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से रियल है, ना ही ये रियल है, ठीक है ना। तीनों ही स्ट्रक्चर तो कार्बोनेट के हैं, बट तीनों में से कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। ये तीनों स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं 1 2 3, तीनों ही स्ट्रक्चर जो है वो कहलाते हैं स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3 आर नोन एज कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ कार्बोनेट आयन, या इन्हीं को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जब तीनों का कंबाइंड स्ट्रक्चर यहां पर हम लोग लेते हैं, अगर तीनों का कंबाइंड हम स्टडी करते हैं, तीनों स्ट्रक्चर को, सभी कैनोनिकल फॉर्म्स को अगर हम लोग कंबाइंड अगर हम लोग ले, तो जो नया फॉर्म तैयार होता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड दैट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। यानी कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ना वो किसी भी मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है। लाइक आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़िएगा कि जब बेंजीन का ये स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो ये 100% रियल स्ट्रक्चर नहीं है, बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये हमारे पास रिंग जो है वो दर्शा रहा है कि हर 2 कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी अगर आप देखें जरा सा, तो यहां पर हमारे पास जो कार्बोनेट आयन के रियल स्ट्रक्चर होंगे रेजोनेंस हाइब्रिड जो होंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड लिखते समय एक बात ख्याल रखिएगा कि जो एटम होगा उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड जैसा है वैसा ही रहेगा। केवल देखिए यहां पर डबल बॉन्ड, अगर हम ऑक्सीजन नंबर 1 2 3 की बात करें तो ऑक्सीजन 1 भी डबल बॉन्ड से यहां कनेक्टेड है, फिर ऑक्सीजन 2 भी यहां पर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और ऑक्सीजन 3 भी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। मतलब ये हो गया कि सारे स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि सभी ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि सभी ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड फील कर रहे हैं कार्बन के साथ। इसका मतलब यहां पर क्या है कि सभी पर पार्शियल डबल बॉन्ड यहां पर असाइन किया जाएगा, और यही तरीका है रेजोनेंस इसी टर्म में बतलाता है कि हाँ भाई
तीनों ही CO के बॉन्ड सेम नेचर के हैं, इसलिए तीनों जो है सेम लेंथ का भी होगा। तो जब एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि तीनों ही CO का बॉन्ड सेम लेंथ का है और हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर ये स्ट्रक्चर बनाए हैं जो कि बिल्कुल कह रहा है कि नहीं भाई दो बॉन्ड लंबा होगा एक बॉन्ड छोटा होगा, तो फिर इसको एक्सपेरिमेंट से कैसे मिलाया जाए? तो इस जगह पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए यही रेजोनेंस का टर्म आया। रेजोनेंस बताया कि जितने भी कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं सबका कॉम्बिनेशन से रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है और रेजोनेंस हाइब्रिड ही रियल स्ट्रक्चर होता है किसी मॉलिक्यूल का। ठीक है, अब अगर यहां पर चार्ज की बात करें भाई तो सारे ऑक्सीजन कहीं न कहीं यहां पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज फील कर रहे हैं, तो सभी ऑक्सीजन पर देखा जाए तो कहीं न कहीं पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप हो रहा है ना। ये ऑक्सीजन अभी जीरो चार्ज पर है, ये पार्शियली नेगेटिव है, यहाँ पर ये पार्शियली नेगेटिव है, ये भी ऑक्सीजन यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यानी कि सभी ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कभी न कभी यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। ठीक है ना, तीनों स्ट्रक्चर को मिलाया जाए तो ये हमारा है क्या कहते हैं, ये हम लोग का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और यही रियल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट आयन का। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर क्या कहते हैं रेजोनेंस के टर्म में कार्बोनेट आयन का जो स्ट्रक्चर है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिला होगा। ठीक है ना, तो बने रहिए चैनल पर। ठीक है, ऐसे ही केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है, आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं और भी सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, आराम से पढ़िए। ठीक है, कहीं दिक्कत होती है कमेंट करिए, कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।